हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे। आज हम बात करने वाले हैं कि सड़क मंत्रालय आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल प्लाजा हटाने की योजना क्यों बना रहा है, और अगर ये योजना बनाया जा रहा है तो क्या ये अगर टोल प्लाजा हट जाते हैं तो क्या ये टोल टैक्स भारत में नहीं लगेगा, या लगेगा तो कैसे लगेगा। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो हमारा मंत्रालय है, सड़क और परिवहन मंत्रालय, आपको भी पता है कि इसके जो मंत्री हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, आप जिनको देख रहे होंगे। देखिए, इनके बयान आते हैं कल शाम 7:30 बजे को। इस बयान में ये बताते हैं कि टोल प्लाजाज विल बी रिमूव्ड, टैक्स टू बी डिडक्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द बैंक अकाउंट्स, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। देखिए, नितिन गडकरी जी, आपको भी पता है कि भारत में सड़क और परिवहन मंत्रालय जो है बहुत अच्छे तरीके से इस समय काम कर रहा है। जब से नितिन गडकरी जी ने लगभग 8 सालों से इसका सत्ता संभाला है बीजेपी आने के बाद, अच्छा काम हो रहा है इसमें। आप भी जानते हैं, मैं तो जानता ही हूँ। तो फिर बात निकल के आती है कि अगर टोल प्लाजा हाईवे से निकाल दिए जाएंगे तो आखिरकार टैक्स कलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो नेशनल हाईवेज हैं उनसे टैक्स का कलेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि जिससे हमारे देश की कुछ जीडीपी बड़े आराम से संभलती है। देखिए, ये जागरण जोश का अखबार की कटिंग है कि नो टोल प्लाजा इन इंडिया इन द नेक्स्ट 6 मंथ, नो ऑल अबाउट इट हियर। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पेपर पे आप आइए, देखिए, लेकिन मैं आपको खबर समझा ही रहा हूँ, आप खबर समझ लिए हैं। अगर हम बात करें, अगर जो हमारे नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, इस स्टेप को लेने की उनकी आवश्यकता क्या पड़ी, तो उन्होंने इसका सीधा हवाला दिया जब उनसे मीडिया के हमारे बंधुओं ने, मीडिया के हमारे भाइयों ने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं जितने टोल प्लाजा हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम रिड्यूस इसे इसलिए करना चाहते हैं, हम इसे ख़त्म इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि टोल प्लाजा पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है, और भीड़ ज़्यादा हो जाने की वजह से जो वाहन के मालिक हैं और जिनको आना जाना है कहीं, उनको समस्याएं हो रही थी। इसलिए हम ये स्टेप उठाने वाले हैं। अगर इस स्टेप के बाद अल्टरनेट सोल्यूशन इनका क्या निकल के आता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्होंने ये बताया कि जो जहाँ पे जैसे टोल, आप भी देख रहे होंगे कि जैसे टोल प्लाजा जहाँ होता है वहाँ पे 1-2 लोगों के बैठने की जगह होती है, वहाँ लोग बैठते हैं, आप जाते हैं, गाड़ी रुकती है, आपसे पैसा लेते हैं वो लोग, आपको एक पर्ची देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होगा कि आप जाइए, लाइन लगाइए, रुकिए, आप गाड़ी से बस वहाँ पे कुछ ऐसे AN मतलब इनके बताने के अनुसार ANPR, जैसे हम कह सकते हैं ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर। ये ऐसे कैमरे हैं जो कि आप गाड़ी खूब तेज़ी से उस स्थान से लेके निकले, हाईवे पे कैमरे लगे होंगे ऊपर, जब आप निकले तो ये इतना सेंसिटिव होंगे, इतना तेज़ ये काम करने वाले होंगे कि आपकी गाड़ी कुछ नियत स्पीड से रहेगी तो ये आपके नंबर प्लेट को कैच कर लेंगे, और उसके अनुसार आपके खाते से अमाउंट कट जाएगा जितना आपका टैक्स बनता रहेगा। तो एक बात तो यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि हाँ, टैक्स लगेगा, और बिल्कुल टैक्स लगेगा। एक बात आपको ये स्पष्ट हो गई। दूसरी बात निकल के आती है कि अच्छा, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर जो है वह काम करेगा तो किस स्पीड तक काम करेगा, गाड़ी के किस, तो ये अभी ऐसा कुछ हमारे नितिन गडकरी जी द्वारा नहीं बताया गया है। अभी इस योजना के बारे में पूर्णतः नहीं बताया गया, बस ये केवल लोगों के एक बीच में लाया गया कि हम ऐसा चीज़ अगले 6 महीने में करने वाले हैं। इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी निकल के आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बात ये निकल के आती है कि ANPR कैमरे लग गए, आपके नंबर प्लेट से मतलब आपके नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। फिर अगर बात करें, जैसे देखिए, आप भी जान रहे होंगे कि फास्ट टैग से, तो ये बता रहे हैं कि 96% जो कलेक्शन टैक्स का आ रहा है, ये मतलब ये हमारे फास्टैग से आ रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब फास्टैग इतना तेज़ काम कर रहा है कि कैमरे इतना तगड़ा, उसको खाते से पैसा कट जा रहा है, लोगों को रुकना बहुत कम पड़ रहा है, तो कहें ना हम ऐसा ANPR सिस्टम लेके आएँ कि जिससे जो लोगों को थोड़ा बहुत रुकना पड़ रहा है वो भी बिल्कुल ना रुकना पड़े। तो अगर बात करें कि ये कैमरे काम कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको पहले भी बता दिया कि ANPR cameras are capable of scanning the number plate of the cars and the toll tax will be deducted from the bank accounts। देखिए, मैं आपको ये चीज़ पहले बताया कि इनके कहने का मतलब है कि जब आपकी गाड़ी चलेगी तो उस पर ANPR कैमरे लगे होंगे, जहाँ पे आप टोल टैक्स देने के लिए रुकते हैं ऊपर, तो वो कैमरे आपकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको
डिडक्ट करेंगे, उसको ये देखेंगे कि हाँ किसका नंबर है, कौन सा नंबर है, तो उस नंबर के हिसाब से आपके गाड़ी के ऑनर का पता चल जाएगा। और गाड़ी के ऑनर का पता चलने के बाद उनके खाते से जितना राशि, जितना अमाउंट उनका होगा, उस हाईवे पे उनको टैक्स देना होगा, वो उतना वो दे दिया जाएगा। मतलब वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, भारत सरकार के खाते में चला जाएगा। अगर फिर ये सरकार, ये भी हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि सर चलिए ठीक है आपने ये सब कर दिया, तो ये बताइए कि फ़ायदे क्या हैं इसके। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी, आप भीड़ भाड़ से ज़्यादा नहीं ग्रसित रहेंगे हाईवेज पे कि आपको कोई समस्या है तो आप भीड़ में फंसे हुए हैं। फिर ये भी कहे कि जैसे गाड़ियों की स्पीड, गाड़ियों की गति बढ़ाने में सहायक होगी, क्योंकि जब भीड़ नहीं लगेगी तो जाहिर सी बात है गति बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये मेंशन किया, इन्होंने कहा कि गाड़ियों में देखिए यहाँ ध्यान से आप पढ़िए कि ऑल्सो द टोल चार्जर विल बी रिड्यूस्ड बाय द हाफ विद द यूज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमको 200 रुपया देना था, अगर ये ANPR कैमरे वाली टेक्नोलॉजी लग जाती है हमारे हाईवेज पे, तो हमको सीधा सीधा हाफ़ देना पड़ेगा। हाफ़ देने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए देश के टैक्स कलेक्शन में कमी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब टैक्स कलेक्शन में कमी होगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जनता को मिलने वाला है। आप ये खबर आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। फिर ये बात करें तो मतलब जल्द से जल्द इन्होंने मतलब ये कहा कि हम 6 महीने में तो लगा ही देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इससे पहले अगर हो सकता है तो हम लगभग 4 से 5 महीने में इसकी कोशिश करेंगे। ज्ञान समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको खबर पूर्णतः बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हालांकि कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जो सड़क और परिवहन मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, हमारे श्री नितिन गडकरी जी, वो क्या कर रहे हैं। हालाँकि बहुत दिनों के बाद इनका स्टेटमेंट आया सड़कों को लेकर, किसी नई टेक्नोलॉजी को। कुछ दिन पहले इन्होंने एक बस का इनॉग्रेट किया था कि मतलब वो बस डबल डेकर बस थी। शायद आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियोस पे ज़रूर बनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको खबर समझ में आ गई हो। अगर खबर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।